Dear student, we have discussed about the different OLS estimation in panel data. Or panel data में you have already discussed in your basic course of econometrics that how panel OLS is different with panel fixed, and panel fixed effect is different with panel random, and panel random effect is different with instrumental variable and instrument. क्यों हम किस तरह move करेंगे from panel OLS to fixed and random and fixed and random to instrumental variable, किस तरह instrumental variable theoretically हम discuss कर चुके हैं. बट how eViews is helping in model selection कि बेस्ट मॉडल कौन सा है. हम पैनल OLS एस्टिमेट किया, पैनल फिक्स्ड इफेक्ट एस्टिमेट किया, पैनल रैंडम इफेक्ट एस्टिमेट किया, विच वन इज बेस्ट. इसके लिए हम eViews में डिफरेंट डायग्नोस्टिक्स यूज करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोस्टिक्स हम फाइनलाइज करेंगे विच मॉडल इज बेस्ट वन. वी हैव टू मूव ऑन OLS, फिक्स्ड इफेक्ट में मूव करना है या रैंडम इफेक्ट में मूव करना है, उस पर कुछ डायग्नोस्टिक्स जो है वो हम अप्लाई करेंगे eViews में. डियर स्टूडेंट, दिस इज योर eViews एस्टिमेशन. इसमें हमने अभी क्रॉस सेक्शन रैंडम इफेक्ट जो है अप्लाई किया था और ये हमारे पास रिजल्ट आ गए. अब इन रिजल्ट्स की बेस पे हम आगे मूव करते हैं कि क्या ये मॉडल हमारा बेस्ट है या ये मॉडल बेस्ट नहीं है. क्या हमें मॉडल को चेंज करना होगा, हमें वेरिएबल की सिलेक्शन चेंज करनी होगी, हमने किधर जाना है. बाय क्लिकिंग ऑन द व्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन चेक द पैटर्न ऑफ रेजिडुअल. आपके जो रेजिडुअल है एरर का पैटर्न क्या है. एंड बाय क्लिकिंग ऑन रेजिडुअल ग्राफ, अगेन द वैल्यू ऑफ एरर टर्म या द सम ऑफ एरर टर्म इज 0. सम इज 0 but the residuals not moving, the variance is not constant. जब वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि मॉडल हमारा कोई बहुत बेस्ट नहीं है. इवन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी हमें ये लग रहा है कि बहुत बेहतर नहीं है. इसलिए जिस वक्त आप मॉडल थ्योरेटिकल बेसिस पे बनाएंगे, हर वेरिएबल को इंक्लूड करने के लिए थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन ऐड करेंगे, देन ऑटोमेटिकली आपकी जो अजम्पशन है वो सारी की सारी पूरी होंगी. द सेकेंड वन इज we have estimated the fixed effect model and random effect model. अब चूज करना होगा which one is the best. हम फिक्स को क्यों चूज करेंगे एंड रैंडम को क्यों चूज करेंगे. बाय क्लिकिंग ऑन द व्यू यू हैव द फिक्स्ड एंड रैंडम इफेक्ट टेस्टिंग. फिक्स्ड और रैंडम इफेक्ट टेस्टिंग के लिए you have Lagrange multiplier, you have likelihood ratios, but the most prominent and authentic test for decision in fixed and random effect की अप्रोप्रिएटनेस देखने के लिए द बेस्ट वन इज कोरिलेटेड रैंडम इफेक्ट हॉजमैन टेस्ट. हॉजमैन टेस्ट बहुत प्रोमिनेंट है इन फिक्स्ड और रैंडम इफेक्ट मॉडल में. तो जिस वक्त हम क्लिक करेंगे ऑन हॉजमैन टेस्ट, तो हॉजमैन टेस्ट सबसे पहले हमें फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल के कोएफिशिएंट को रैंडम इफेक्ट के साथ कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद डिफरेंस देगा और उस डिफरेंस की बेस पे बताएगा क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. देन हम इसकी काई स्केयर की वैल्यूज को देखेंगे और काई स्केयर वैल्यू को देखेंगे क्या वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है. एंड इफ द वैल्यू ऑफ काई स्केयर इज सिग्निफिकेंट, इट मीन्स द फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल इज बेस्ट वन. और अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0.235 मीन 10% पे भी सिग्निफिकेंस ना होती तो इट मीन्स द बेस्ट ऑप्शन इज रैंडम इफेक्ट मॉडल. तो इसलिए जिस वक्त हम पैनल फिक्स्ड इफेक्ट पे जाएंगे एंड पैनल रैंडम पे जाएंगे तो हॉजमैन फिक्स और रैंडम की एस्टिमेशन को कंपेयर करेगा, देन देखेगा कि इस मॉडल में कौन सी करैक्टरिस्टिक्स पूरी हो रही हैं और उसकी बेस पे डिसीजन करेगा कि इसको कंक्लूडिंग जो रिमार्क्स ऐसे इसके हैं हॉजमैन के कि इफ काई स्केयर वैल्यू इज सिग्निफिकेंट देन द बेस्ट ऑप्शन इज फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल. ऑन द अदर हैंड इफ इट्स इनसिग्निफिकेंट देन हम रैंडम इफेक्ट मॉडल पे यूज करेंगे. और जिस वक्त फिक्स्ड और रैंडम का डिसीजन हो गया, बाकी मॉडल को हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम हॉजमैन स्टैटिस्टिक्स को इंक्लूड करेंगे और उसकी बेस पे हम डिस्कशन में ऐड करेंगे कि बेस्ट मॉडल हमारा कौन सा है और उसकी ऑथेंटिसिटी हॉजमैन टेस्ट से पता चलेगा, क्योंकि हॉजमैन टेस्ट स्पेसिफिकली यूज होता है फॉर द सिलेक्शन इन फिक्स्ड एंड रैंडम के बेस्ट वन कौन सा है. तो इसलिए हम इसको यूज करके एक मॉडल को चूज करेंगे और उस मॉडल के हम डायग्नोस्टिक चेक करेंगे. व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एरर टर्म, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ, आप इसमें एंडोजेनाइटी को देख सकते हैं, इसमें सीरियल कोरिलेशन को आप देख सकते हैं. इस बाकी जो अजम्पशन है वो आप इस पे अप्लाई कर देंगे.